हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस का फुल कोर्स चल रहा है। उसमें से डिटर्मिनेंट हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी हम मैट्राइसिस कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्राइसिस के काफ़ी जो टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मैट्राइसिस देखे थे। और आज हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं दैट वी कैन डू ऑन मैट्राइसिस, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। देखिए, ये सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो आई होप सबने एंजॉय किया होगा। दिस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमने और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया था। आज से हम लोग बात करेंगे थोड़े ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है। तो सब मैट्रिक्स लास्ट टाइम हमने देखा था। आज हम पहले बात करेंगे इक्विलिटी इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है। मतलब कि दो मैट्राइसिस इक्वल कब होंगे। ठीक है। टू मैट्राइसिस A is equal to Aij and B is equal to Bij are said to be equal if they are of the same order, their corresponding elements are equal। ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज कि हमें दिया गया है, लेट्स से कि A इज इक्वल टू हमें दिया है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और B हमें दिया है अगेन 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो वी कैन से कि A इज इक्वल टू B बाय, बिकॉज ये भी है हमारा 2x2 ऑर्डर का और ये भी है हमारा 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, ओके, बोथ आर 2x2 ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी कि सेम ऑर्डर का होने चाहिए, देखो यहाँ पे दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देन सेकंड कंडीशन थी कि दर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि अगर यहाँ ये 1 1 है, ठीक है, 1 1, तो A11 क्या है, यहाँ पे 1 है। सिमिलरली यहाँ भी A11 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह से A12 यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसी तरह से यहाँ पे A12 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर इसी तरह से यहाँ पे A22 क्या है, 4 है। तो सामने भी A22 क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसी तरह सारे के सारे एलिमेंट्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वी कैन से कि दिस इज अ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि A इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है। एंड B इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1 2 0 3 4 0 0 0 0। ठीक है, ओके, इस हिसाब से। तो क्या ये A इज इक्वल टू बी है, सेम इक्वल है मैट्रिक्स? नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहली चीज़ कि यहाँ पे तो क्या बोलते हैं कि ऑर्डर सेम नहीं है। ये 2x2 है और ये 3x3 है, तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है। हाउएवर कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप देखने जाओगे तो यहाँ पे A11 क्या है, 1 है। और ये यहाँ भी 1 है। A12 क्या है, A12 यहाँ पे है 2, तो यहाँ भी 2 है। इसी तरह से A21 A22, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक्चुअली सेम हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। दोनों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है। सेम ऑर्डर भी होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैज टू बी इक्वल। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे का देखते हैं हम लोग। हाँ, अब है एल्जेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। एल्जेब्रा मतलब कि जो बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, वो हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन। लेट A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू Bij, ऑर्डर है m क्रॉस n, B, टू मैट्राइसेस। ठीक है, ओके। देन देयर सम डिनोटेड बाय A प्लस B is defined to be Cij m cross n, where Cij is equal to Aij plus Bij for I less than or equal to 1 less than or equal to I less than or equal to m, 1 less than or equal to j less than or equal to n। ठीक है। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। ज़्यादा लोड मत लो, डेफिनेशन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन रियलिटी में है बहुत ईजी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। A इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पे कि B इज इक्वल टू हम लेते हैं लेट्स से 3 4 5 एंड 6। ठीक है। A B हमने ले लिया है। ठीक है। दिस इज A, सॉरी, एंड दिस इज B। चल, लेट्स से दिस इज B, ओके। अब हमें अगर A प्लस बी फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 और बीच में फिर प्लस लिख के हम लिखेंगे 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होगा। याद रखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो एडिशन सब्सट्रैक्शन एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दैट इज A प्लस बी एंड A माइनस बी तभी पॉसिबल होगा जब A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है। अगर ये सेम ऑर्डर नहीं होगा तो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन पहली चीज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। जब ये सेम ऑर्डर के हो गए, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एम क्रॉस एन और एम क्रॉस एन सेम ऑर्डर होगा तभी हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिलेगा, और वो भी सेम ऑर्डर का ही मिलेगा, मतलब एम क्रॉस एन का ही मिलेगा। ठीक है।
इट्स नॉट नेसेसरी इन मल्टीप्लीकेशन दो, बट हाँ इसमें मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन पूरी डिफरेंट है, वो हम ध्यान से समझेंगे। लेकिन एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना जरूरी है, और जो ए प्लस भी मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का मिलेगा। तो यहाँ पे है ए 2x2, बी भी है 2x2, तो जो ए प्लस बी मिलेगा हमें वो भी मिलेगा 2x2। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 के साथ ऐड होगा 3, क्योंकि ये A11 है, तो यहाँ पे भी ये B11 है, तो 1 + 3 हो जाएगा, दैट इज 4। इसी तरह से 2 + 4 हो जाएगा 6, 3 + 5 हो जाएगा 8, एंड 4 + 6 हो जाएगा 10। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, लेकिन हाँ समझना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से ही आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर हमें कोई बोल दे कि हमें A - B फाइंड कर रहा है, ठीक है, A - B, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि A हमारा था 1 2 3 4, ठीक है, ओके, फिर बीच में माइनस साइन लिख देंगे, और B हमारा क्या था, B था हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। चलो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 दैट इज -2, 2 - 4 दैट इज -2, 3 - 5 दैट इज -2, एंड 4 - 6 दैट इज -2। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी देखो 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो ये भी मुझे मिला 2x2। ठीक है, चलो आई होप ये भी सबको समझ में आ गया होगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चलो ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैट्राइसिस में मैं कुछ बोलूंगा तो ये अभी आ गया है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो हमें कोई डाउट नहीं रखना है, तो मैं ध्यान से समझना मैं क्या समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, ओके, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, दे कैन बी एनी टू मैट्राइसिस। ठीक है, एनी टू मैट्राइसिस, ओके, then their product AB, A into B, that is AB, will be defined only when the number of column in A is equal to the number of rows in B। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या आ गई, आगे कंप्लीट कर देता हूँ। इफ A is equal to AIK M cross N and B is equal to BKJ N cross P, then the product AB of the order M cross P is defined as this। ठीक है, प्रोडक्ट पे बातें जाते हैं, पहले ये कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन में ही बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, पहले कंडीशन में आपको ध्यान से समझा देता हूँ, फिर प्रोडक्ट तो आसान है, डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जानते होंगे तो ये भी कर लोगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स से कि हम लेते हैं A इज इक्वल टू, पहले बहुत बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, 4 5 केस लेके समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2x2 है, ये क्या है, 2x2 है। अब आपको क्या चेक करना है वो मैं बताता हूँ। आपको ये चेक करना है कि पहले वाले का कॉलम दैट इज दिस, पहले वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले का रो दैट इज दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या वही लिखा है कि इफ व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, अगर ये दोनों सेम है, जो यहाँ है 2 इज इक्वल टू 2 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, वो होगा हमारा, ब्लू से दिखाता हूं, इन ऑर्डर का। ठीक है, वो होगा इस ऑर्डर का, जो 2 डिजिट बचे हैं उस ऑर्डर का, मतलब प्रोडक्ट भी होगा हमारा 2x2। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, ए इज इक्वल टू हम लेते हैं 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड बी हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए कितना हुआ, कितनी रो, 2 रो और 3 कॉलम, मतलब 2x3 है, और ये है 3x3। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था पहले वाले का कॉलम 3 है, दूसरे वाले का रो 3 है, क्या है, दोनों इक्वल है, यस, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। चलो, और वो मल्टीप्लीकेशन जो बनेगा, मतलब ए बी आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा यहाँ से मिलेगा, उसका ऑर्डर हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये वाला 2 और ये 3, मतलब वो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2x3। ठीक है, 2x3 का हमें वो मिलेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा 1 2 एग्जांपल लूंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 3 4 एंड लेट्स से 5 एंड 6। ठीक है, ओके, एंड बी इज इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलो, अब ये हो गया हमारा 3 रो है और 2 कॉलम है, 3x2 है, और ये है मेरा क्या है, ये 3x3 है। अब आप मुझे बताओ क्या
ये दोनों सेम है, पहले वाले की कॉलम मतलब है 2 और दूसरे वाले का रो दैट इज है 3। ओके, तो यह सेम है नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, आगे बात ही नहीं है, तो आगे का ऑर्डर की कोई बात ही नहीं आती है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं कि जब भी हमें स्क्वायर मैट्रिसेस दिखते हैं, ठीक है, मतलब 2x2 एंड 2x2, या फिर 3x3 एंड 3x3, ठीक है, या फिर 4x4 एंड 4x4, तो इन सब में मल्टीप्लिकेशन होना ही है और ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। अगर ये ए है मेरा, अगर ये मेरा बी है, तो ए बी का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा 2x2, यहाँ पे 3x3 एंड 4x4। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑर्डर भी 2x2 रहेगा। सिमिलरली फॉर ऑल, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये झंझट ही नहीं रहेगी आपको चेक करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, आंख बंद करके मल्टीप्लिकेशन होगा और ऑर्डर भी सेम का सेम रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही बट ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन ये चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा पॉसिबल नहीं है। जो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तब आपको हर बार चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तब आपको हर बार चेक करना पड़ता है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको कि ओके नो प्रॉब्लम। तो अब है कि प्रोडक्ट कैसे होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है ए बी आई जे इज इक्वल टू, ए बी आई जे इज इक्वल टू सिग्मा आई के इज इक्वल टू 1 to n ए आई के इंटू बी के जे इज इक्वल टू ए आई वन बी आई जे प्लस ए आई टू इंटू बी टू जे प्लस अप टू ए आई एन बी एन जे। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमें याद रखने की ज़रूरत, आप याद रख लो तो वेल एंड गुड, बट इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, ये कैसे आया, क्या है क्या नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं आपको थोड़े कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड b इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 1। ठीक है, चलो कोई भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। अब a इंटू बी करना है हमें, तो पहले तो ये 2x2 है, 2x2 है, तो आंसर भी 2x2 आएगा, पता चल गया है। ठीक है, इंटू 1 1 1 1। चलो, तो अब क्या आएगा, देखो कैसे करना है हमें। मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, दिस रो के साथ, मतलब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, इस तरह से जाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम पहले करेंगे 1 इंटू 1, मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मतलब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, इस तरह से जाएंगे हम। ठीक है, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 1 बनने, दोनों का एडिशन होगा, 1 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 दैट इज यहाँ पे भी आएगा 3। इसी तरह से फिर 3 के साथ फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे इसके साथ भी सेकंड कॉलम, 3 इंटू 1 दैट इज 3, 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो ये आ जाएगा 7। इसी तरह से 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ न्यूमेरिकल फॉर्मूला में कैसे लिखा है। फॉर्मूला में इन लोगों ने लिखा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ए आई वन बी आई जे है, देखो जे में जा रहा है। ठीक है, जे मतलब क्या है, हमें कॉलम साइड कंसीडर करना है। ठीक है, आई के साथ हमें वन के साथ कॉलम कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आई क्या इंडिकेट करता है, कॉलम है यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे आई है रो, जो हमने पहले पहले का रो लिया, और दूसरे का हमने लिया कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जे क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम इंडिकेट कर रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन इसका होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, तब तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज को एटलीस्ट पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़े बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स हमें आगे और पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं थोड़ा इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स है इसमें। ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, आइडम्पोटेंट, और ये ऑल दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं, और ये कोई क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें सारे के सारे समझना है। ठीक है, तो ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, लेकिन हाँ एक ऑपरेशन है जो ट्रांसपोज है, वो मैं आज ले लेता हूँ, क्योंकि दिस इज वन काइंड ऑफ ऑपरेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ट्रांसपोज क्या है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स ए by changing its rows and columns is called a transpose of A. ठीक है, thus if the order of A is m cross n, then A transpose
द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज एन क्रॉस एम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे डिटरमिनेंट था वही सेम है कि सपोज के हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड ये हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज हो रहा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 2। बट ऑब्वियसली देखो आप 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ट्रांसपोज हर बार एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब ऑर्डर भी ट्रांसपोज का सेम रहेगा, जैसे अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है वैसा ही ट्रांसपोज का भी ऑर्डर रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे लेक्चर समाप्त करना चाहता हूँ, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी और प्रॉपर्टीज देखने का ट्राई करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।